देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों से काफी चर्चाओं में है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी औरत। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की एक महिला कराची, दुबई, नेपाल और दिल्ली से होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंची है। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने जाने वाले पबजी गेम से। रबुपुरा कस्बे के मीणा ठकुराना मोहल्ले के रहने वाले 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह एक कस्बे के परचून की दुकान पर काम करता था और कोविड काल में दुकान बंद हो जाने के कारण उसका काम छूट गया तो खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलते के दौरान उस कराची की रहने वाली सीमा हैदर से वो संपर्क में आता है। गेम खेलने के दौरान दोनों रोजाना 3-4 घंटे वो गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते थे। जनवरी 2021 में दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। गौरतलब है कि बीती 4 जुलाई को सीमा को अपनी 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते बिना वीजा के अवैध रूप से भारत में घुसने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक इंटरव्यू में सीमा ने बताया कि दोनों ने काठमांडू के पशुनाथ मंदिर में शादी कर लिया है। कराची के रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर के रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। उसका एक बड़ा भाई भी है, पाकिस्तानी सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। जब वो 12 साल की उम्र की थी तभी उसकी मां की मौत हो गई थी। सीमा के अनुसार 17 साल में उस परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी थी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए थे। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब और वो घर पर अकेले रहती थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा और गुलाम एक मिस्ड कॉल के जरिए बातचीत शुरू किए थे। गुलाम ने मिस्ड कॉल का जवाब देने के लिए सीमा को कॉल किया और फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर बात करते रहे। उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। सीमा के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में शादी किया। वही गुलाम हैदर दावा किया कि सीमा ने उनके साथ लव मैरिज किया है। तब परिवार की रजामंदी नहीं थी। बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार किया तो गुलाम हैदर के मुताबिक बाद में जहां सीमा के पिता और बहन पहले से रह रहे थे, गुलाम हैदर ने बताया कि वह ऑटो रिक्शा चलाता था और किसी तरह घर अपना चलाता था। घर में काफी गरीबी थी। बाद में वे सऊदी अरब चले गए और वहां मजदूरी के रूप में कड़ी मेहनत की और अपने घर चलाने के लिए पैसा भेजता रहा। इस दौरान वे अपनी पत्नी से फोन पर बात करते रहते थे। उनका घर छोटा था, लिहाजा उनकी पत्नी ने ये बात कहते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गई कि मरम्मत का काम खत्म होने के बाद वापस घर में आ जाएगी। इसके बाद वो अपने घर चली गई और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी पत्नी ने घर बेच दिया और अपने साथ सभी ज्वेलरी और बच्चों को लेके गई। गुलाम ने कहा कि उन्होंने इस दौरान कभी कोई शक भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने जानने वालों से पता चला कि उनकी पत्नी दुबई चली गई है। फिर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी नेपाल चली गई है। फिर सोशल मीडिया के जानकारी मिली कि उनकी पत्नी भारत की जेल में बंद है। सीमा की ओर से कहा गया कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन गुलाम हैदर ने उनकी दावों को खारिज किया। वो कहते हैं कि उन्होंने तलाक नहीं दिया है। वे सीमा को प्यार करते हैं। उन पर इतना विश्वास था कि उन्होंने अपना घर अपने पत्नी के नाम लिखवाया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस STF इन सारे मामलों की जांच कर रही है। आगे क्या प्रक्रिया होती है इस पर आप खबरों में बने रहिए। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।